चलिए आज एक ऐसी अजीबोगरीब और रहस्यमयी कहानी की तह तक जाते हैं जिसने इंटरनेट की दुनिया में सच में हलचल मचा दी थी। सोचिए, एक महिला, एक पासपोर्ट और एक ऐसा देश जो नक्शे पर है ही नहीं। जरा सोचिए, एयरपोर्ट पर कोई ऐसा पासपोर्ट दिखाए जो एक ऐसे देश का हो जिसका कोई नामो निशान ही नहीं है। यही वो सवाल था जिसने इंटरनेट पर लाखों लोगों का दिमाग घुमा दिया था। ये सब शुरू हुआ था दुनिया के सबसे बिजी एयरपोर्ट्स में से एक JFK एयरपोर्ट पर। एक बिल्कुल आम सा दिन था, पर वहां एक ऐसी असामान्य घटना हुई जिसने सिक्योरिटी अधिकारियों को भी चक्कर में डाल दिया। तो चलिए उस कहानी को शुरू से समझते हैं जो सबसे पहले टिकटॉक और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स पर सामने आई थी। देखिए, इस कहानी को इतना भरोसेमंद बनाया इसकी डिटेल्स ने। एक बुजुर्ग महिला, एक ऐसा पासपोर्ट जिसमें बायोमेट्रिक चिप भी थी, असली दिखने वाले स्टैम्प्स भी थे, और एक ऐसे देश का नाम टोरेंजा जो किसी ने कभी सुना ही नहीं था। अब देखते हैं कि कैसे ये कहानी बस एक पोस्ट से निकलकर पूरी दुनिया में एक बड़ी घटना बन गई। और बस देखते ही देखते ये कहानी जंगल की आग की तरह फैल गई। #टोरेंजा पासपोर्ट जैसे हैशटैग्स दुनिया भर में ट्रेंड करने लगे। सोशल मीडिया के एल्गोरिदम ने इसे हर किसी की स्क्रीन तक पहुंचा दिया। मजे की बात यह है कि ये कहानी बिल्कुल नई नहीं थी। ये 1950 के दशक की एक पुरानी कहानी द मैन फ्रॉम टोरेड से काफी मिलती जुलती है। बस समय बदल गया था, जगह बदल गई थी, लेकिन रहस्य बिल्कुल वही था। बस फिर क्या था, इंटरनेट पर तो बहस ही छिड़ गई। क्या ये टाइम ट्रैवल का मामला था या शायद कोई पैरेलल यूनिवर्स से आ गया था? लोगों की कल्पनाएं तो जैसे उड़ान भरने लगी थीं। तो जब ये अटकलें हद से ज्यादा बढ़ गईं, तो कई मीडिया हाउसेस ने फैसला किया कि चलो अब इसकी सच्चाई का पता लगाते हैं। जब पत्रकारों ने इसकी पड़ताल शुरू की तो सच सामने आने लगा। JFK एयरपोर्ट के पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं था, किसी भी देश के डेटाबेस में टोरेंजा का नाम नहीं था, और पासपोर्ट को डिजिटल तरीके से बनाया गया माना गया। मतलब कोई सबूत कुछ भी नहीं मिला। तो सवाल ये है कि अगर सब कुछ नकली था तो इतना असली लग कैसे रहा था? इसका जवाब है AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस कहानी को इतना रियल बनाने में AI जनरेटेड मीडिया का बहुत बड़ा हाथ था। ये स्लाइड साफ साफ दिखाती है कि कैसे एक तरफ तो वायरल दावे थे और दूसरी तरफ थे ठंडे कठोर तथ्य। दोनों के बीच जमीन आसमान का फर्क था। तो ठीक है, ये कहानी झूठी थी, पर सवाल ये है कि इसकी वायरल सफलता हमारे बारे में क्या बताती है? हम सब इस पर यकीन करना ही क्यों चाहते थे? देखिए, एक डिजिटल अफवाह फैलने का एक पूरा पैटर्न होता है। पहले एक रहस्यमयी कहानी बनाई जाती है, फिर उसे सोशल मीडिया पर फैलाया जाता है, लोग उस पर अपनी अपनी थियरीज बनाते हैं, और आखिर में वो हमारी सामूहिक जिज्ञासा का हिस्सा बन जाती है। आखिर में बात यह है कि हम सब ऐसी कहानियों पर यकीन करना चाहते हैं, शायद इसलिए कि हम सबके मन में उस अनजानी दुनिया के लिए एक आकर्षण होता है, एक ऐसी दुनिया जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी से कहीं ज्यादा रोमांचक हो। ये पूरी घटना हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाती है। आज के AI के दौर में ऑनलाइन देखी जाने वाली हर चीज पर सवाल उठाना कितना जरूरी हो गया है। मीडिया लिटरेसी अब पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, कहानी और हकीकत के बीच की लाइन और भी धुंधली होती जाएगी। तो बड़ा सवाल ये है कि क्या हम इस नई दुनिया के लिए तैयार हैं?